भी खबर बन जाए, फोटो बन जाए, तो मैं समिति की ओर से स्वामी राघवानंद जी से अनुरोध करता हूं कि शामिल तौर पर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनको बुक्का दे करके स्टेज पर एक बार सम्मान उनका करेंगे। और इसी के साथ में गौशाला, चलिए बहुत बहुत अनुभाव बैठे और आप सामने जितने माताएं बहनें बैठी हैं, जितने परम गोभक्त बैठे, भाई आवाज करते, मेरे के दुश्मनी है के आवाज करते क्या कहना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माननीय सांसद महोदय 2000 हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो। उनको एकत्रित करके इस स्थान पर यहाँ पर इनको आश्रय दिया था। और उसके बाद 2017 में यहाँ के तत्कालीन एसएसपी और तत्कालीन आईएएस डीसी यहाँ के पेड़ हुआ करते थे। सांसद महोदय, यहाँ हम जहाँ बैठे हैं इस ग्राउंड में, ये लगभग 4 फुट के करीब तो यहाँ पर मिट्टी डाल करके भरत किया गया समिति के द्वारा, दानवीरों के द्वारा। यहाँ पर आम के बहुत ज्यादा घने पेड़ थे। यहाँ के गौवंश ने भूखा रह करके आम के बकल को खा लिया था और उन आम के पेड़ों ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसी कमजोर स्थिति यहाँ पर थी। स्वामी राघवानंद जी और सामने जो परम गोभक्त बैठे, इन्होंने मिलकर के आज की जो व्यवस्था है, 4 चांद लगाने का काम किया। उस समय के जो अधिकारी थे उनके साथ मिलकर के, स्वामी राघवानंद जी के साथ मिलकर के आज आत्मा प्रसन्न है। नहीं तो यहाँ बैठ करके आंसू नहीं सूखती थी। पत्रकार बंधुओं को सबका पता है इस बात का। करोगे क्या आप गौ माता को सुरक्षित करोगे? ये देव तुल्य स्थान गौ माता का स्थान है, इसको सुगंधित भी करेंगे या सुरक्षित भी करेंगे। और भविष्य में केवल गाय माता का नहीं, कोई भी पशु और पक्षी होगा, कोई भी जीव जंतु होगा, उसका यहाँ पर होश डालने होगा। कोई भी लावारिस यहाँ भूखा नहीं सोएगा। भीड़ वाली नंदीशाला में राघवानंद जी के आशीर्वाद से, जयंती देवी नंदीशाला में, जींद में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। क्या वो दिन आप लेके आएंगे? दोनों हाथ उठा करके आप अपना कमिटमेंट देंगे, आप अपना वायदा निभाएंगे। क्योंकि राघवानंद जी के पास, मेरे पास, सरकार के पास किसी एक यहाँ है समिति के नाते से आप सभी को साधुवाद, क्योंकि इतना अच्छा काम, अगर आप प्राचीन विषय में भी जाएंगे, अगर प्राचीन विषय में अगर आप थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो, हमारा सबसे पहला गौरक्षा का आंदोलन जो है पिल्लू खेड़ा यानी कि सफीतों की तरह से चला था। भाई गौशालाएं, नंदीशालाएं बहुत अच्छी बात है, एलिजिबल आजकल नहीं है। भैंसों ने जो है रूप दूसरा कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा आह्वान, ये बड़ा सुंदर और धार्मिक मंच है, इस धार्मिक मंच से मेरा आह्वान, जो बड़े जमींदार बालन जी कौथ गांव से 100 रुपये और जीन से सतबीर भाई 500 रुपये, बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आदरणीय सुभाष पराणा साहब भाई, इनका भी कौओं में बड़ा योगदान है। 500 रुपये साहब का बड़ा धन्यवाद। भाई विनोद जी, देख लिए
दिल्ली के नागरिक कितने गंदे उसके अंदर वातावरण के अंदर रहने को मजबूर हैं। आज दिल्ली में सफाई की व्यवस्था किस प्रकार से चरमराई हुई है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये ऐसे सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के दिल्ली की जनता इस बार केजरीवाल जी की पार्टी की छुट्टी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाली है। बराज जी, कांग्रेस बार बार आरोप कर रही है कि जो भाजपा सरकार है प्रदेश की, उसमें किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। डल्लेवाल जी यहाँ काफी लंबे समय से धरने पे बैठे हैं, किसान आंदोलन के रूप में कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है वाकई भाजपा किसानों की नहीं सुन रही है? देखिए, डल्लेवाल जी की जो हालत है आज चिंताजनक हालत है हम सब किसानों के लिए, और ये किसान इंग्लिश सरकार है। इसलिए बार बार हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारी पंजाब की इकाई, ये सब लोग डल्लेवाल जी उनकी पूरी टीम से आग्रह भी करते हैं कि आपको अनशन छोड़ना चाहिए और बातचीत के आधार पर इन मुद्दों का समाधान पहले भी हुआ है और भविष्य में भी होगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणी की बात है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब देश के अंदर थी, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के विश्लेषण के लिए, उसके अध्ययन के लिए, उसको लागू करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक समिति बनी थी। उसने किस प्रकार की रिपोर्ट दी थी? क्या स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके उनकी सरकार ने दिया था क्या? ये देश की जनता जानती है, हरियाणा की जनता जानती है। इसलिए हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी बनाई, प्रदेश में भी बनाई, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित हुआ कि लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके किसानों की उसका फसल का दाम मिले। और हरियाणा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हरियाणा की सभी 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी जाए। इससे बड़ा किसानों का हित कोई पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि आप भी किसान के बेटे हैं, आप भी संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। जो व्यवस्था हरियाणा सरकार ने की है, नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री ने की है फसलों की खरीद की, अगर आप भी पंजाब के अंदर व्यवस्था करोगे तो निश्चित रूप से किसानों की बहुत हितकारी होगी। बराज जी, आप पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, खट्टर जी को भी बड़ा नजदीक से देखा, आप नायब सिंह जी को भी नजदीक से देखा, कितना डिफरेंस मानते हैं दोनों की कार्यशैली में? भाजपा सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, हम डिफरेंस नहीं देखते, हम समानता देखते हैं। डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, समानता देखिए कि किस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा करप्शन फ्री हरियाणा हुआ, किस प्रकार से हरियाणा के बेरोजगार नौजवान को मेरिट के आधार पर रोजगार मिला, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, समान रोजगार की नीति को लागू किया। वही काम अब नायब सिंह जी कर रहे हैं, और क्योंकि हम सब ने मनोहर लाल जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है, इसलिए उन्होंने जो एक परिपाटी हरियाणा के अंदर साफ सुथरे प्रशासन की, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की खड़ी की थी, नायब सिंह जी की पूरी टीम उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के काम में लगी। नशे के मामले का बयान है कि जी जो भूपेंद्र हुड्डा का बयान है कि जो मनोहर खट्टर है एक्सीडेंट मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश उनके कार्यकाल में पिछड़ा है। देखिए, अगर उनकी बात को सही मानते हैं, जो विपक्षी कह रहे हैं या हुड्डा साहब कह रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार को बनाया, मनोहर लाल जी ने एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। अब उसको नायब सिंह जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो विपक्ष के लोग बयानबाजी जो कर रहे हैं उसका जवाब जनता ने दे दिया। नशे के मामले में हरियाणा को उठता रहना बताया मुख्यमंत्री हुड्डा ने, क्या कहना चाहिए? नशे के मामले में हरियाणा को उठता रहना देखिए, हुड्डा ने बताया, हरियाणा हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, नशा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। हमारी सरकार जो नशे का कारोबार करते हैं या अन्य कोई अपराधी हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने इस बात के लिए स्पष्ट रूप में अधिकारियों को निर्देश दिया है, किसी भी प्रकार से ना तो नशे के कारोबार करने वाले बचने चाहिए, ना तो गुंडागर्दी करने वाले बचने चाहिए। जो भी एक्शन बड़े से बड़ा, कड़े से कड़ा कर सकती है, वो बराज जी, पिछली बार जो निकाय चुनाव हुए थे उस स्थानों पे, तो नगर पालिका में भाजपा ने अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा था। क्या भविष्य में भी ये रणनीति रहेगी, क्या चेंज होगा? देखिए, जहां तक नगर निगम के चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने
पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल उसके ऊपर लड़ती आई है और नगर पालिका परिषदों के चुनाव जो है या पंचायती राज के चुनाव है हमारी स्थानीय इकाइयां तय करती है, जिला इकाई तय करती है कि किस नगर पालिका या नगर परिषद के चुनाव को हमने अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ना है। लेकिन निगम के चुनाव पार्टी अपने पार्टी के सिंबल पर लड़ती है। भविष्य में अगर कोई इसमें कोई बात हुई तो वो फिर पार्टी बैठ करके उस बात का निर्णय करेगी। एक कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं, बेहतर होगा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।